क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, 7 मोर देन हाफ ऑफ अ नंबर इज 42, फाइंड द नंबर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो आपको निकालना है पहले आप उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है लेट द नंबर बी एक्स। आपने नंबर को एक्स मान लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है ATQ, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 7 मोर देन, 7 मोर देन का मतलब होता है 7 ज्यादा, 7 मोर देन हाफ ऑफ अ नंबर। ये नंबर है तो ये नंबर है, नंबर का हाफ, हाफ कैसे होता है, ये हो गया हाफ, और 7 मोर है, 7 मोर, 7 मोर देन हाफ ऑफ अ नंबर इज की तरफ होगा ये 42, ठीक है। देखो इज की जगह पे आपको इक्वल्स टू लगा देना है। अगर वो ये बोलता क्वेश्चन में 7 लेस देन हाफ ऑफ अ नंबर इज 42, तो हाफ ऑफ अ नंबर ये हो गया, देखो नंबर ये है तो हाफ ऑफ अ नंबर ये हो गया, -7 हो जाता अगर बोलता है लेस देन। अगर ये बोलता 2 टाइम्स द नंबर, 7 मोर देन 2 टाइम्स द नंबर, अगर 2 टाइम्स बोलता तो x को 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर बोलता तो हम 2x कर देते, ठीक है। काफी सिंपल होता है ये। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 7 को बॉर्डर पार करा दो, x/2 है इक्वल्स टू 42, 7 को बॉर्डर पार करा दिया -7 आ गया, ठीक है। सो x/2 कितना आ गया, 42 में से 5 गए, सॉरी 42 में से 2 गए, बचे हमारे 40 में से 5 और माइनस कर दो, बचे हमारे 35 हमारे कितने बचे, 35 बचे। तो x कितना आ गया बच्चों, 35 × 2 इक्वल्स टू 70। हैंस दी नंबर, यहाँ पे आप लिख दोगे दी नंबर इज 70, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो। कैसे, ये इक्वेशन है, इसमें x की जगह पे आप 70 डाल दो और वेरीफाई करके देख लो आपका आंसर क्या है, वही आएगा। 70 डालोगे, 2 से डिवाइड करोगे 35 हो जाएगा, 35 + 7 42, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 96, फाइंड द मल्टीपल्स। देखो यहाँ पर बोला है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, एक के बाद आने वाले। किसकी बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात कर रहे हैं। फाइंड द मल्टीपल्स निकालने, मतलब कि हमें 3 कंसेक्यूटिव हैं तो हमें 3 मल्टीपल्स निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे और आप बोलोगे लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कितने हो जाएंगे आपके, इसको आप किस भी लिख दो, इक्वल टू डाल दो। देखो एक होगा आपका x, एक हो जाएगा x + 8, एक हो जाएगा x + 16, ठीक है। कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले। अगर आपने टेबल पढ़ा होगा 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 24, ठीक है, 32, इस टाइप से होता है। तो हमने पहला x माना, अब जो अगला मल्टीपल क्या होगा, 8 का अगला मल्टीपल क्या होगा, उसमें 8 प्लस करना पड़ेगा। अब अगला मल्टीपल क्या होगा, उसमें 8 और प्लस करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x + 16 है ना, ये आया, इसी में 8, सब में 8 प्लस कर दो, चलो इसमें 8 प्लस कर दो तो कितना हो गया, x + 16 हो गया। अब इसके अगला कितना होगा, इसमें 8 प्लस कर दो तो कितना हो गया, x + 24 हो गया, ये x है, x + 24 हो गया। अब इसका अगला कितना होगा, इसमें 8 प्लस कर दो, तो सब में आपको 8 प्लस करना है। जब वो बोलेगा कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 इस टाइप से होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हमारा क्या करना है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे ATQ लिख के, ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, इनका सम करना है, मतलब एक मल्टीपल ये है, सम किया, दूसरा मल्टीपल ये है, सम किया, तीसरा मल्टीपल ये है, किसके बराबर है, इसका मतलब इक्वल्स टू ये है आपका 96। अब आप इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दो। देखो 1 बार x, 2 बार x, 3 बार x, तो उसको बोलेंगे 3x, ठीक है। 8 और 16 24, कितना हो गया 96। सो 3x को यहीं रखेंगे, 96 से बॉर्डर पार कराओ 24 को, माइनस का हो जाएगा, 3x यहीं पर है, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 2 गए 7, तो x कितना हो जाएगा बच्चों, 7/2 है अपॉन में 3, 7 2 9, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = और 3 4 = तो हमारा x कितना आ गया, x आ गया हमारा 24। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हम निकाल देंगे
बहुत इजी है, ठीक है। देखो x कितना आ गया, ये आ गया हमारा 24, सॉरी, ठीक है 24। सेकंड क्या था हमारा x/8, सॉरी x+8, तो 24 + 8 = 32। फिर अगला क्या था हमारा x+16, ठीक है। तो 24 + 16 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 40। तो देखो क्या हमारे 3 कंसेक्यूटिव हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाले 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। 24 के बाद अगला क्या आता है 8 के टेबल में 32 आता है, 32 के बाद क्या आता है 40 आता है, ठीक है ना। तो असली क्या होगा 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल का सम था। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 96 बनेगा। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप लिख दोगे एंड में 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ, किसकी बात चल रही है यहाँ पे 8 की, ऑफ 8 आर 24, 32 एंड 40। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप ना बनाओ तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो ये 90 है, इसने बोला ना राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक एंगल उसमें 90 का, ये 90 का हो गया मान लो, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:5। इसकी जो बाकी 2 एंगल है वो रेशियो में है, राइट। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है सबसे पहले लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, ठीक है। हैंस रेशियो कितनी दी है आपको, रेशियो दिया आपको 1:5 आपको दिया हुआ है। तो आप बोल दोगे इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, एंगल ए रेशियो एंगल सी दिया हुआ है आपको 1:2, ठीक है। मान लो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने कहा लेट कॉमन रेशियो भी एक्स है, तो ये आपको दिया गया है, तो हैंस एंगल ए = 1x एंड एंगल सी = 2x, ठीक है। ये 90 है, तो ये दोनों एंगल है, इनकी रेशियो आप अज्यूम कर लोगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी = 180 डिग्री। 180 डिग्री, एक मिनट, 180 क्यों होगा बताऊंगा, आपको पता होगा, वैसे जिसको नहीं पता पता चल जाएगा। 180 डिग्री ये क्यों होगा 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल मिला के 180 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई सा भी ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, याद रखना कोई सा भी ट्राइंगल हो, 3 एंगल मिला के 180 बनते हैं। एंगल ए कितना है आपका 1x है, तो 1x डाल दीजिए। एंगल बी कितना है आपका 90 है, 90 डाल दीजिए। 1x को आप x भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सी कितना है आपका, ये है आपका 2x, तो 2x डाल दीजिए, 180 के बराबर है। 1x और 2x ये हो गया आपका 3x, 90 को बॉर्डर पार करा लेंगे, 180 माइनस 90, सो 3x कितना हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा आपका 90/3, डिवाइड करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो x कितना आ गया आपका 30 आ गया, ठीक है। अब x आपका 30 आ गया। अब आपको तीनों एंगल निकालने थे, ठीक है। तो आप बोल दोगे एंगल ए कितना है आपका 1x, मतलब कि 30 डिग्री। एंगल बी कितना है आपका, यहाँ पे आप लिख दोगे 90 डिग्री, रीजन आप लिख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, सो आप बोल दो यहाँ पे लिख दो राइट एंगल है, बस राइट एंगल लिख दो, गिवन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। एंगल सी कितना है, ये आपका आगे एंगल सी था आपका 2x था, सो 2 × 30 = 60 डिग्री। अब देखो 60 30 90 90 + 90 180, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ₹1260 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज 4 more than 3 times द सेकेंड पार्ट, फाइंड द 2 पार्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको क्या समझना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 1260 है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट्स निकालने हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें यहाँ पे लेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को लेट करना है, सेकंड पार्ट को लेट करना है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना पड़ेगा कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो फर्स्ट पार्ट है वो डिपेंडेंट है सेकंड पार्ट के ऊपर। नॉर्मली
आप ऐसा होता है कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट पार्ट इज 4 मोर देन 3 टाइम्स द सेकंड पार्ट, कि पहला पार्ट तभी पता चलेगा जब सेकंड पार्ट पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट से 4 मोर, 4 ज्यादा है और 3 गुना भी एक तरीके से, ठीक है, इस टाइप से है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहले सेकंड पार्ट को आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि उसको लेट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे आप करेंगे इस तरीके से, लेट सेकंड पार्ट बी एक्स, ठीक है। अब यहां पे आप लिख दोगे 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, द फर्स्ट पार्ट इज 4 मोर देन 3 टाइम्स। अब यहां पे आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप बनाएंगे, हैंस फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट इज 4 मोर देन 3 टाइम्स द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका 3 टाइम्स और 4 मोर। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही बता दिया था कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, राइट। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई, इस टाइप से होता है, ठीक है। 3 टाइम्स हो गया और 4 ज्यादा है, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ये दोनों पार्ट्स मिला के क्या होंगे, देखो x प्लस 3x प्लस 4 दोनों मिला के कितने होंगे, ये हो जाएगा हमारा ₹1260। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों मिला के हमने 1260 को तो 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना। अगर मैंने 10 रुपए मेरे पास, मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, मान लो 7 और 3 में, तो दोनों पार्ट को मिला दूंगा, 7 और 3 को वापस से 10 बन जाएंगे। तो ये मेरे 2 पार्ट है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, दोनों को मिला तो वापस से वो आपका 1260 बन जाएगा। सो प्लस कीजिए 4x, 4 को बॉर्डर पार कराइए, 1260 माइनस 4, 4 के आगे प्लस था तो बॉर्डर पार करके माइनस हो गया। सो 4x कितना हो जाएगा आपका 1256 और x कितना हो जाएगा आपका 1256 अपॉन में 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। सो x कितना आ गया आपका 314। ये तो आपका आ गया सेकंड पार्ट। कैसे पता चला, सेकंड पार्ट हमारा x था, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे इस तरीके से कि आपका जो सेकंड पार्ट है वो आ गया आपका ₹314। यहां पे रुपीज लगा देंगे आप, ठीक है, क्योंकि रुपीज में चल रहा था सारा, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, अब आपका फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका, क्या था आपका, ये था 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। सो 3, ये x कितना है आपका ₹314 प्लस 4। सो 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 3 और 4, 3 3 9 प्लस 4, ठीक है। तो कितना हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया ₹946। इन दोनों पार्ट को प्लस करके देखो, आपका जो आंसर आएगा 1260 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, द प्रेजेंट एजेस ऑफ सागर एंड राहुल आर इन द रेशियो 2:3। 5 years from now the sum of their ages will be 55. Find their present ages। तो हमें क्या करना है, हमें रेशियो में दी हुई है एजेस, ठीक है। तो रेशियो वाला क्वेश्चन तो काफी आसान होता है। आपको क्या करना है, मान लो आपको कुछ नहीं आता, आप पहले क्या लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे प्रेजेंट एजेस ऑफ सागर एंड राहुल आर इन द रेशियो, ठीक है, 2:3 है, ठीक है। तो आप सिंपल पहले यहां पे लिख दोगे राहुल रेशियो, सॉरी सागर है, पहले जो नाम पहले होगा वो नाम पहले लिखना है बच्चों, ठीक है। सागर है पहले, सागर रेशियो क्या है राहुल, ठीक है, कितना है 3:2 है, इस टाइप से दिया हुआ है ना। अब आप बोलेंगे लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, ठीक है। रेशियो वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको कॉमन रेशियो एक्स मानना है, उसके बाद आपको क्या करना है, हैंस ये प्रेजेंट एज की बात चल रही थी, प्रेजेंट एज ऑफ सागर, सागर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों 3x। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की कितनी हो जाएगी बच्चों 2x। पहले सागर है तो वो 3 लेगा, बाद में राहुल है तो 2 लेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 5 years from now, मतलब अब से 5 साल के बाद। तो पहले देखते हैं 5 साल के बाद दोनों की एज होगी कितनी, 5 years now। बच्चों को ना ये एज वाला क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लगता है, बट ये है काफी सिंपल। आपको क्या करना है, ध्यान देना है बच्चों। देखो आपकी उम्र मान लो 10 साल है, अब से 5 साल के बाद आप 15 साल के हो जाओगे, सिंपल सी बात, आपने प्लस कर दिया। तो इनकी एज हमें कितनी है, इनकी प्रेजेंट एज मान लो 3x है, 2x है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 5 years from now, 5 years from now, ठीक है, 5 years from now। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है।
एज ऑफ सागर, सागर की एज कितनी हो जाएगी? 3x है अभी, अब से 5 साल के बाद 5 और ऐड कर दो, ठीक है। एज ऑफ किसकी? राहुल की, राहुल की कितनी हो जाएगी? अभी इसकी 2x है, इसमें 5 और ऐड कर दो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दी सम ऑफ देयर एजेस विल बी 55। दी सम ऑफ देयर एजेस, उनकी दोनों की एजेस का अगर आप सम करोगे ना तो 55 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ देयर एजेस मतलब कि अब इनकी एजेस का सम करना है, 3x प्लस 5 और ये कितना है प्लस 2x प्लस 5। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा प्लस में ही है, तो टाइम खराब मत करो, हटा दो ब्रैकेट को, ठीक है। इक्वल्स टू कितना है आप दोनों का? 55। अब 3x और 2x कितना होता है बच्चों? 5x, 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है, इक्वल्स टू 55। सो 5x कितना हो जाएगा? 55, 10 बॉर्डर पा करके माइनस का हो जाएगा, सो 5x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 45, ठीक है। ये 45 हो गया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। अब देखिए 5x आपका हो गया 45, तो x आपका कितना हो जाएगा? 45 अपॉन में 5, 5 9 जा, सो x आ गया आपका 9। कॉमन रेशियो आपकी कितनी आ गई? 9 आ गई। कॉमन रेशियो आपकी 9 आ गई। अब आप एजेस निकाल दोगे, इन्होंने प्रेजेंट एज निकालने के लिए बोला था, तो प्रेजेंट एज कितनी है सागर की, ठीक है। तो ये P फॉर प्रेजेंट है, प्रेजेंट किसकी? एज ऑफ सागर, ठीक है। समझ जाना, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। प्रेजेंट एज ऑफ सागर कितनी है? 3x। इसका मतलब हो गया 3 × 9 इक्वल टू 3 9 27। यहाँ पे ईयर्स लगा देना, ठीक है, क्योंकि एज तो ईयर्स में आती है ना। और राहुल है, सो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की कितनी है भाई? राहुल की थी 2x, सो 2 × 9 इक्वल्स टू 18 ईयर्स, ठीक है। दोनों को प्लस करके देख लो, अगर आप प्लस करोगे तो आपका सम 55 ही आएगा। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी चीज़ आपको बताई दो बच्चों, आप चाहो ये ईयर्स को आप यहाँ पे भी लगा सकते थे। प्रेजेंट एज ऑफ सागर है, यहाँ पे आप ईयर्स लगा सकते हो ऐसे, ईयर्स, ये भी ईयर्स में, ठीक है। और ये भी मतलब जो एज है, क्योंकि एज की बात चल रही है, तो यहाँ पे आप ईयर्स लगा दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लगा लगा के पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, ईच बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 टाइम्स द वर्टेक्स एंगल, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ ताकि आपको बेस एंगल और वर्टेक्स एंगल का डिफरेंस समझ में आ जाए। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बराबर होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल और ये एंगल भी बराबर ही होगा, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर है तो उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ यूज नहीं करना आपको, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। देखिए इसमें मतलब बेस एंगल क्या होता है, ये है बेस एंगल। देखो BC बेस है, तो बेस के पास जो एंगल बन रहा है, जैसे ये बेस पे एंगल बन रहा है, ये भी बेस पे एंगल बन रहा है, तो ये आपका बेस एंगल हो गया, ठीक है। अब वर्टेक्स एंगल कौन सा हो गया, ये आपका वर्टेक्स एंगल हो गया, ठीक है। ABC 3 वर्टेक्स होते हैं, है ना, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। ये बेस एंगल है क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये BC बेस है, तो बेस लाइन पे जो बनते हैं बेस एंगल हो जाते हैं। अभी आपको क्या करना है बच्चों, ईच बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 टाइम्स द वर्टेक्स एंगल, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। बेस एंगल जो है वो डिपेंडेंट है वर्टेक्स एंगल पे, तो वर्टेक्स एंगल को हम मारेंगे लेट, ठीक है, लेट वर्टेक्स एंगल बी एक्स। वर्टेक्स एंगल को हमने क्या माना है, एक्स माना है, क्यों, क्योंकि बेस एंगल इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बेस एंगल कितना है देखते हैं, हेंस बेस एंगल कितना हो जाएगा, क्या बोला इसने क्वेश्चन में, बेस एंगल मतलब ईच बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 टाइम्स द वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल का 4 टाइम्स है, इसका मतलब ये 4x है, ये है, ये भी 4x है, ठीक है, ये तरीके से हो गया। सो ये बेस एंगल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ईच बेस एंगल लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे कर लिख दो, हैंस ईच, ठीक है, बेस एंगल, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आपका हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी, पहले भी आपको बताया था। ये इसका हो गया। एंगल A कितना है आपका, वो आपको पता नहीं है, नहीं पता है भाई, x है आपको, आपने लेट किया है। एंगल B कितना है आपका, 4x है। C कितना है आपका, ये भी 4x है, कितना हो गया, 180 हो गया। 4 5 6 सॉरी 4 8 9
4 8 9, 9x इक्वल्स टू 180, 4 4 8, यहाँ पे x है मतलब कि नंबर नहीं है तो मतलब नंबर 1 है, 9 हो गए। सो x कितना हो जाएगा अब आपका 180 अपॉन में 9, 9 दूनी 18 0। सो x कितना हो गया बच्चों आपका 20 आ गया। अब आपको निकालना क्या था, आपको सारे एंगल्स निकालने थे, ठीक है। तो आपका एंगल ए कितना था, एंगल ए तो आपका वर्टेक्स एंगल है मतलब वो x ही है, ठीक है। एंगल ए क्या है आपका, वर्टेक्स एंगल है, ठीक है, जो किसके बराबर है, x के बराबर है मतलब कि 20 हो गया। अब आपका ईच बेस एंगल आपने लिख दोगे, ईच बेस एंगल, ठीक है। ईच बेस एंगल मतलब एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। ये कितने हैं आपके, ये हैं आपके 4x, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई x मतलब 20, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 80, ठीक है। मतलब 4 20 दूनी 20 चौका 80 यार जो भी है, ठीक है, 80 हो गया। चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो, 80 और 80 160 और 20 180, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 लेस देन 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड डायमेंशंस इफ द पेरीमीटर इज 142 सेंटीमीटर। डायमेंशंस बेसिकली हमें लेंथ और ब्रेथ को बोला गया, हमें वो निकालनी है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमें लेट करना पड़ेगा, मगर लेट क्या करें। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 लेस देन 1/3 ऑफ द लेंथ। ब्रेथ डिपेंडेंट है लेंथ के ऊपर, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग ही ब्रेथ है, ठीक है। क्योंकि ब्रेथ क्या है, लेंथ से 5 तो कम है और लेंथ का 1/3 है, तो लेंथ को हम लेट करेंगे, लेट लेंथ बी एक्स, ठीक है। हैंस ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इसने बोला है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 लेस देन 1/3 ऑफ द लेंथ। लेंथ का 1/3 होगा, पहले ये 1/3 हो गया लेंथ का। आपको ऐसे नहीं लिखना 1/3, आपको समझ में नहीं आता 1/3, 1/3 यही होता है वैसे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/3, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 हो गया, ठीक है। और माइनस ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 लेस, 5 कम भी है, ठीक है, 5 कम भी है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों आपको, ये दिया हुआ है आपको 142 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा लेंथ ब्रेथ है, आप चाहो तो यहाँ पे सेंटीमीटर में मान सकते हो क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप इसको x सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए अब आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर है 142 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर देखो, ये एल है, ये एल है, ये बी है, बी है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज, तो कितनी सबको सारी बाउंड्रीज का सम, मतलब बाउंड्रीज की लेंथ बेसिकली। तो देखो एल बी प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये हो गया, ठीक है। यहीं से बंदे जो है फॉर्मूला बना लेते हैं कि क्या हो गया 2l प्लस 2b हो गया, 2 कॉमन ले लिया, l प्लस बी हो गया, ये हो गया 2l प्लस बी पेरीमीटर। तो ऐसा कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल, ट्राइंगल में आपको पेरीमीटर निकालना है, तो इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, मान लो ये 5 है, ये 4 है, मान लो ये 6 है, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है। आपको पेंटागन में पेरीमीटर निकालना है तो पेंटागन में 5 साइड होती है, 5 साइड की लेंथ को प्लस कर दो, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो कितना हो गया 2lb, तो पेरीमीटर कितना होता है, ठीक है। सो 2l प्लस बी, ये पेरीमीटर हो गया 142 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 की जगह 2 आएगा, l कितना है आपका x प्लस बी कितना है आपका x अपॉन में 3 माइनस 5, इस तरीके से है, इक्वल्स टू 142 सेंटीमीटर। यहाँ का सेंटीमीटर छोड़ दो, बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखिए अब क्या करोगे, यहाँ पे पहले एक काम करो, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 3, ठीक है। अब ये x है ब्रैकेट प्लस x है ब्रैकेट माइनस 5 है, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए वाला ब्रैकेट हमने बाहर लगा दिया, यहाँ पे कितना आपका 142 सेंटीमीटर। अभी देखिए 1 का टेबल पढ़ोगे 3 आ जाए 3 बार, 3 का पढ़ोगे 3 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ो 3 बार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 है हमारा, 3x प्लस x और ये माइनस है 5 थी 15 माइनस 15, ठीक है, और नीचे क्या है 3 है, अपॉन में 3 इक्वल्स टू 142 सेंटीमीटर। 3 को वहाँ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और अभी इसके अंदर कितना हो जाएगा 3x, तो ये 4x माइनस 15, ठीक है, और यहाँ पे 142 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी देखिए ये 2 क्या है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में ना 2 को बॉर्डर पार के डिवाइड में भेज दो। दो तरीके हैं, या तो आप 2 को पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8x हो जाएगा,
2 को 5 से कर लो 30 हो जाएगा। उसके बाद आप आगे सॉल्व कर लो, या सिंपल 2 का यहाँ पे पूरे के साथ रिलेशन किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, आप आगे भेज दोगे डिवाइड हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी लगेगी मेरे को, ठीक है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखिए 142 और आपको आना भी चाहिए ये, ठीक है। ये 2 बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई तो बॉर्डर पार करके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 2 7 जा 2 1 जा 71 और 3। अब यहाँ पे करते हैं, देखिए कि ये हो गया ना हमारा, तो 4x माइनस 5 4x माइनस 15 है, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3 3 सत्ते 21, इसको उस 3 एक कम 3 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब देखिए 4x को यहीं पे रखिए, 213 है, बॉर्डर पार कराइए प्लस का 15, सो 4x कितना हो जाएगा बच्चों, 5 और 3 8, 1 और 1 2 और ये 2, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 228 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 पंजे 20, 2 आ जाएगा तो 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 7, सो x कितना आ गया आपका 57, किस में चल रहा था ये, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आ गया आपका x। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे L इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 57 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है आपकी, ये है आपकी x बाय 3 माइनस 5, ठीक है, ये है सेंटीमीटर, ये इस तरीके से है। तो लिख देंगे इसको, तो आपका जो है ये x कितना है, x आया आपका 57 अपॉन में 3 माइनस 5, ठीक है, सेंटीमीटर चल रहा है। तो 3 7 4 11 12 कट जाएगा, 3 एक कम 3 2 आ गया 27, 3 निम 27, सो 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका b आ गया, ठीक है, ये आपका b हो गया। तो क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व।